नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो लोग भी आपके विरोधी हैं या आपके दुश्मन हैं वो आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं, क्या रीज़न है कि वो आपस में ही लड़ रहे हैं। ओके, तो डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। और डियर, एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मैम ये टैरो कार्ड सीखते कैसे हैं, क्या इसका कोई बुक होता है पर्टिकुलर जिसे पढ़ के हम सीख सकते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका कोर्स करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, है ना। तो इसका कोर्स करना पड़ता है। जब आप इसका कोर्स करेंगे तो भी तुरंत ही आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है कोर्स करने के बाद, क्योंकि कैसा है कि उसको आपको प्रैक्टिकली फिर अपनी लाइफ में इसको यूज़ करना होता है। तो पहले तो इसका कोर्स करना पड़ता है, फिर उसके बाद कुछ दिन इसका आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर प्रैक्टिस के बाद आप इस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो कि या तो आप इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं, घर बैठे अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, या फिर अगर अपने लिए पर्सनली यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप बिज़नेस ही कर रहे हैं, तो बिज़नेस में आपको किस पर्सन को चूज़ करना चाहिए। सपोज़ अगर 2 क्लाइंट हैं आपके पास में, तो किस क्लाइंट के साथ डील करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, या फिर आपने बिज़नेस के लिए आपके पास में 2-3 ऑप्शन है, तो कौन सा बिज़नेस आपके लिए सही रहेगा, कौन सा नहीं सही रहेगा। अगर मैरिज के लिए बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं तो कौन सा पर्सन आपके लिए सही रहेगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों की लाइफ में रहते हैं। तो एक बार पैसे खर्च करके अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो ये आपको पर्सनल यूज़ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, और प्लस अगर आप इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक फ़िक्स टाइम देना है। हाँ, मॉर्निंग टू नाइट आपके पास में जब टाइम बचता है तब आप इसका यूज़ करके और अपनी लाइफ में अर्निंग कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप लोग कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने अपना नंबर वैसे भी दे रखा है चैनल पे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको फ़ी पे करना होगा, या फिर अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मेरे नंबर पे, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है, मैम आपका नंबर क्या है। तो आप देखेंगे तो मोस्टली मैंने अपने लगभग बहुत सारे वीडियोस में मैं अपने नंबर्स डालती हूँ, शेयर करती हूँ, तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से उस नंबर पे। ओके, जैसे कि अक्सर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं ऐसे जो कि पर्सनल क्वेश्चन के लिए अक्सर कॉल करते हैं। कुछ लोगों ने कोर्स भी किया है, तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इससे रिलेटेड भी कॉल कर सकते हैं, कोर्स भी कर सकते हैं, पर्सनल क्वेश्चन भी, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, बट वही है कि आपको पे करना होगा। ओके डियर, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके दुश्मन आपस में क्यों लड़ रहे हैं। डियर, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपके दुश्मन अगर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं ना, ये तब भी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं जब इन्हें अपना फ़ायदा लगता है। ये
किसी भी तरह से एक दूसरे से अपना बेनिफिट निकालना चाहते हैं, अपना फ़ायदा करवाना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ये जब भी बात करते हैं ना आपस में, ये जब भी बात करते हैं तो ये अपने मतलब के लिए बात करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए बात करते हैं। जब भी बात करते हैं तो उसमें ऐसी बात जरूर डालते हैं जिसमें कि इनका खुद का बेनिफिट होता है ना। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है। मान लीजिए कि किसी ने फ़ोन किया, अब सामने वाला झट से अपने मतलब की बातों में आ जाएगा कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, या फिर मेरा ये काम करवा दो, या मेरा वो काम करवा दो। तो इसी तरह की बातें इनके बीच होती है, और जब इस तरह की बातें होती हैं ना तो फिर कहीं ना कहीं आपस में फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। ओके, दूसरी चीज़, ये लोग इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं क्यों, बट हमेशा जैसे कि इनके मन में एक डाउट रहता है, हमेशा मन में एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं शक रहता है कि सामने वाला मेरे लिए सही नहीं है, या फिर किसी ना किसी तरह के डाउट्स मन में इनके रहते हैं। और कहीं ना कहीं इंसान जो है वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, अपने आप को ऐसा महसूस करता है जैसे उसके साथ कोई नहीं है, बिल्कुल, जिसकी वजह से डार्कनेस से घिर गया है, परेशान हो गया है, क्योंकि एक पर्सन जो है वो बहुत ही कुछ छुपाता है। मान लीजिए कि अगर ये लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके जो दुश्मन है, हस्बैंड भी आपका दुश्मन है, वाइफ भी आपका दुश्मन है, तो क्या होता है ना कि एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव है, एक जो है वो अगर दूसरे के लिए लॉयल नहीं है, अपनी बातों को अपने तक रखता है, चेहरा दिखाने का कुछ और है, काम करने का कुछ और है ना, दूसरे को अकेले छोड़ देता है, उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, देखिए ये ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ ही, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है, ये दो लोग भी हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है। आपके दुश्मन जो है वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, माँ बेटे हो सकते हैं, पापा और बेटी हो सकते, कोई भी रिश्ता है। तो एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव है, अपना रियल फेस जो है वो छुपा के रखता है, सभी बातें शेयर नहीं करता, अपना असली चेहरा छुपा के रखता है, जिसकी वजह से दूसरा जो है वो हमेशा डाउट में रहता है, दूसरे को हमेशा कहीं ना कहीं शक रहता है कि भाई ये इंसान मेरे साथ लॉयल है या नहीं है, या फिर ये इंसान मुझसे बातें छुपा रहा है, कहीं ना कहीं एक अकेलापन महसूस करता है। आपके दुश्मनों में से कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ सिक्रेटिव हैं, और कुछ जो हैं उनमें से अकेलापन महसूस करते हैं, जिसकी वजह से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, क्योंकि सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं है, सामने वाले पे विश्वास नहीं है, जब विश्वास ही खत्म है तो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, सॉर्ड्स को उठाते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं, इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े इनमें हो जाते हैं। इनमें से कोई एक कहता है कि भाई मुझे तुम्हारे पास आना है, तो दूसरा कहता है कोई ज़रूरत नहीं, कुछ ना कुछ बहाने लगा देता है कि भाई तुम ये हाँ, जैसे कि नहीं तुम अभी वहीं रहो, ऐसा है वैसा है, मैं हो सकता है घर पे ना रहूं, या फिर मुझे कहीं और जाना है, या फिर तुम अभी वहीं पे रहो, मेरा ये काम है, मैं आऊँगा, मीन्स कुछ भी बहाना बना के दूसरा जो है वो रोक देता है दूसरे को। तो जिसकी वजह से अपने बेनिफिट के लिए मान लीजिए कि कोई एक कह रहा है कि भाई मुझे तुम्हारे पास आना है, ठीक है, ये दुश्मनों की बात है, एक कह रहा है कि मुझे तुम्हारे पास आना है, अब दूसरा सोचे कि यार इसके आने से ना हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, या फिर हम जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, या फिर मेरा इस तरह से लॉस हो जाएगा, या फिर उस तरह से लॉस हो जाएगा। तो ये सब सोच के दूसरा क्या करता है ना, उसको रोक देता है कि नहीं भाई तुम्हें आने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप वहीं रहिए, या तो हम घर पे नहीं रहेंगे, या फिर अभी आप यहाँ से बेटर वहीं पे हैं। तो इस तरह के कुछ बातें इनके बीच होती है, जिसकी वजह से इनके बीच फिर लड़ाइयाँ हो जाती कि भाई तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे क्यों नहीं आने दे रहे हो, या फिर अगर डायरेक्ट नहीं बोला जाता होगा तो इनडायरेक्ट ये बात जो है वो मन में रहती होगी, और वो जो है वो दूसरे तरह से
भड़ास जो है वो बाहर निकलती है और फिर इनके बीच हो जाती है लड़ाइयाँ। पैसों को लेकर किसी तरह का झूठ बोला गया है अपना बेनिफिट लेने के लिए, अपना फ़ायदा लेने के लिए। यानी कि मान लो कि दूसरों का पैसा या तो रख लिया है ना, या तो छुपा लिया, या फिर अपना काम बना लिया, उन पैसों से किसी भी तरह से अपना काम बना लिया और सामने वाले को बेवकूफ़ बना दिया कि नहीं भाई, या तो पैसा ही नहीं मिला, या फिर पैसा ही नहीं बचा, या फिर कुछ भी बहाना अपना बना दिया, जिसकी वजह से इनके बीच लड़ाइयाँ होती है। कि मान लो कि बेनिफिट कहीं से आ रहा है, ठीक है, उस बेनिफिट को, उन पैसों को यूज़ कर लेता है सामने वाला, और दूसरे को क्या कहता है, जिसका वो राइट है, जिसका अधिकार है, उसको कह रहा है कि भाई ओके, तो दूसरों के पैसों को यूज़ करके या फिर अपने ही पैसों को, मान लीजिए कि कोई अगर हिसाब किताब रखता है कि भाई तुम्हारे पैसे कहाँ यूज़ होने चाहिए, कहाँ नहीं यूज़ होने चाहिए, बट पैसों से रिलेटेड अपना फ़ायदा निकाला गया है और दूसरे से झूठ बोला गया है, दूसरे से पैसा, प्रॉपर्टी, इस चीज़ से जुड़ी हुई कोई बात है जिससे कि दूसरे से झूठ बोला गया अपना काम निकालने के लिए, अपना फ़ायदा करने के लिए। इस वजह से भी हो सकता है कि जब दूसरे को पता लगा होगा तो उनके बीच ये लड़ाइयाँ छिड़ गई है, उनके बीच आपस में ही तकरार हो रहा है। कोई इंसान है इनके में, आपके दुश्मनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग होने के बावजूद भी, बहुत सारे पैसा होने के बावजूद, बहुत सारे लोग होने के बावजूद भी ये इंसान अकेला हो, ये इंसान नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, दुख से घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हो सकता है कि इसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। जैसे कि बहुत सारे रिश्ते हैं लेकिन फिर भी इस इंसान को उन रिश्तों से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, लेकिन उन पैसों का, उन प्रॉपर्टी का इसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो इस तरह की भी कहानी है आपके दुश्मनों में से किसी की, जो कि गम से घिरा हुआ है, दुखों से घिरा हुआ है, क्योंकि सब कुछ के होते हुए भी इसके पास कुछ नहीं है, जिसकी वजह से ये इंसान दुख से घिरा हुआ है, परेशान है, और उस परेशानी की वजह से ये इंसान जो है वो उल्ट सुल्ट सामने वाले से कहता है, बदतमीजी करता है, उल्टा सीधा बोलता है, और फिर इनके बीच छिड़ जाती है लड़ाइयाँ। जब इंसान अपना दुख बयां करता होगा कि सबके होते हुए भी मैं अकेला हूँ, इतना सब कुछ, प्रॉपर्टी होते हुए, घर होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, तो जब इस तरह की बातें बोली जाती है तो फिर इनके बीच जो है वो क्या छिड़ता है, लड़ाई, है ना। तो आपके दुश्मनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि सबके होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और हताश है, निराश है। एक ऐसा इंसान, कोई फीमेल है जिसे कहीं ना कहीं सब कुछ समझ में आ रहा है, एक क्लैरिटी उसको हो रही है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, सारी बातों का जैसे वो एनालाइज कर रही है, सारी बातों का जैसे उसे समझ में आ रहा है, वो एक एक चीज़ नोट कर रही है, एक एक चीज़ अपने दिमाग में उसके आ रहा है, और उसे दुख तो बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है,
वो क्योंकि रातों को वो जाग रही है, रातों को जैसे जग रही है तो एक एक चीज उसके माइंड में चलता है और वो एनालाइज करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हर चीज को वो एनालाइज करती है। हाँ, लेकिन इमोशनली स्ट्रांग है, इमोशंस को हावी नहीं होने देती अपने ऊपर, है ना। लेकिन दुख तो बहुत होता है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। ये जो फीमेल है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा दुख में है। और जब इंसान बहुत ज़्यादा पेन में जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में जाता है, तब वो अपने आप को हील करने के लिए, है ना, अपनी भड़ास को निकालने के लिए क्या करेगा, बोलेगा। और जब बोलेगा तो भाई सामने वाला भी तो शरीफ नहीं है, सीधी सी बात, सामने वाला इंसान भी कोई शरीफ तो है नहीं, तो वो तो एक का डबल सुनाएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, खुद के मन को तसल्ली देने के लिए, जब आपके दुश्मन एक दूसरे से कहते हैं तो फिर इनके बीच युद्ध छिड़ जाता है। इसलिए छिड़ता है क्योंकि इसमें से कोई भी शरीफ नहीं है, कोई भी शांत नहीं है, कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि दूसरे की सुन सकता है। जब कोई किसी की नहीं सुनेगा तो ऑफकोर्स फिर तो वहाँ का जो माहौल होगा वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, लड़ाई झगड़े वाला होगा। तो वही माहौल क्रिएट हो चुका है क्योंकि हर कोई अपना बेनिफिट देख रहा है, हर कोई अपना फायदा देख रहा है, कोई किसी के साथ कुछ अच्छा शेयर नहीं कर सकता, कोई किसी को अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो भी जिस किसी से भी जुड़ रहा है ना आपके दुश्मनों में से, सब सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, अपना बेनिफिट देख रहे हैं। क्योंकि अगर बेनिफिट है, अगर फायदा है तो भी ठीक है, किसी से जुड़ना है, अगर फायदा नहीं है तो नहीं जुड़ना है। तो ये सब रीजंस यहाँ पे बन रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात इनके लड़ाई झगड़े की ये है कि आपकी बद्दुआ इनको लगी है, आपकी बद्दुआ इनको बहुत अच्छी तरह से लगी है। हो सकता है कि मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो परेशान होकर ईश्वर से प्रे करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ इन लोगों ने इतना बुरा किया है तो इन्हें इनके कर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और आपकी ये आंसू ईश्वर ने देखे हैं, आपकी ये पुकार ईश्वर ने सुनी है, जिसकी वजह से जिन लोगों में बहुत अच्छी बनती थी ना, आज वो सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। क्योंकि इन्होंने आपको रुलाया, इन्होंने आपको परेशान किया, इन्होंने आपको अकेला कर दिया। अगर कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं मेरे जो कि ईश्वर से प्रे करते हैं कि इनके साथ बुरा हो तो उनकी भी सुनी गई है। और अगर मेरे प्यारे व्यूवर्स, ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो प्रे नहीं करते, जो ईश्वर से कहते नहीं हैं लेकिन रोते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी तकलीफ होगी तो भले वो बोले या ना बोले, लेकिन वो जो आह निकलती है ना, जो हाय निकलती है, वो कहीं ना कहीं जा करके उन लोगों को लग जाती है जिन्होंने आपको रोने पे मजबूर कर दिया है। आप कहीं ना कहीं आपके आंसू ईश्वर से कहते हैं और वो आह उन लोगों को जाकर लग जाती है, वो हाय उन लोगों को जाकर लगी है, जिसकी वजह से जो लोग इससे पहले बड़े ही अच्छे थे, आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था, एक दूसरे को समझते थे, वही लोग आज एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। वही लोग आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोई किसी की नहीं सुन रहा, किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सबको बस अपनी पड़ी है, सब के सब मतलब के यार हैं, सब के सब अपनी मतलब से जुड़े हुए हैं। अगर मतलब है तो ठीक है, मतलब नहीं है तो कोई किसी का नहीं। तो इस तरह की स्थिति जो है वो इनके बीच बन गई है।
और कोई किसी को देखना नहीं चाह रहा, कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा, सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ओके, सबको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि सही बात है, सब आपस में लड़ रहे हैं तो उन्हें तो ऐसे ही लगेगा ना कि वो अकेले हैं। सबको ऐसा फील हो रहा है कि वो अकेले हैं, कोई किसी के साथ नहीं है, कोई किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, कोई दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सबको सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब है, जिसकी वजह से आज ये सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। ये इन्होंने जो आपको तकलीफ दी थी, इन्होंने जो आपको रुलाया, इन्होंने जो आपको अकेला किया, वो इनको जाकर लगी है। ईश्वर ने आपके आंसू देखे हैं और इसीलिए ईश्वर ने इनके साथ इन्हें ऐसी सजा दी है कि ये अब साथ में होकर के भी साथ में नहीं है। आपको अलग करा गया ना, लेकिन ये भी साथ में होकर साथ में नहीं है। सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली जरूर लिखे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय माँ काली।